आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो, फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो, उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2, H2O, जिसमें ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जिंक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। आइए देखते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। गेन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ऐड और ऑक्सीजन रिमूव, यानी कि इसमें जो हो रहा है इसमें है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखिए यहाँ पर है 3 गो, यहाँ पर हो गया 2 गो है ऑक्सीजन। वैसे ही है हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। आइए देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MnO2 प्लस 4NCl, रिएक्शन MnCl प्लस H2O और Cl2, यानी कि इसमें रिडॉक्स हुआ और ऑक्सीडाइज हुआ। और देखते हैं इसमें रिडॉक्स कौन है और ऑक्सीडाइज कौन होता है। रिडॉक्स बेसिकली वो है MnO2 प्लस MnCl, ये हो गया रिडॉक्स। ये NCl ये हो गया ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज। क्रोइजन क्या होता है आइए देखते हैं। क्रोइजन बेसिकली वो से जैसे में जंग लगना, किसी भी चीज को जंग लगना, उसी को हम क्रोइजन कहते हैं। आइए देखते हैं। When a metal attack by surround substance around it such as moisture, water, vapor, oxygen से acid, it said to corrode and this process is called corrosion. जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, जैसे में किसी भी है इसमें आयरन है, उसमें जंग लगना, उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वैसे ही कॉपर है, कॉपर का कलर कैसा हो जाएगा, तो कॉपर का कलर चेंज इन ग्रीन कलर का हो जाएगा। वैसे सिल्वर है, तो सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। तब इसको हम प्रिवेंट, यानी कि कैसे हम सही से रख सकते हैं, आइए देखते हैं। मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम क्रोइजन से कैसे इसको हम बचा सकते हैं, यानी कि प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको पेंटिंग, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को हम पेंट करके उसको सेफ से रख सकते हैं, यानी कि सेफ से ठीक रहे। बाय नॉट बिगिन इट मच एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट एंड रेगुलरली क्लीनिंग, मतलब यानी कि उसको रेगुलर क्लीन कर सकते हैं, यानी कि रोज उसको साफ करेंगे तब ही ठीक रहेगा। और बाय क्लीन इज रेगुलरली पेस्ट एंड बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट, यानी कि उसको क्लीनिंग करने के लिए रोज बेकिंग सोडा या सॉल्ट से धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा।
आज देखने वाले हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है? तो रेंसिडिटी बेसिकली वो चीज़ होता है, मान लीजिए कोई भी खाने का प्रोडक्ट यानी कोई भी खाने का सामान खराब होना। यानी कि मान लीजिए हम बर्गर लिए, बर्गर को रख दिए, थोड़ा सा देर बाद खराब हो गया, यानी कि उसका जो ऑयल है उस ऑयल को ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसी को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, तो देखते हैं द टेस्ट ऑफ स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंज व्हेन इट लिव्ड एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट हम ऐसे कर सकते हैं कीपिंग फूड मटेरियल इन टाइट एयर कंटेनर। यानी कि डब्बा है, डब्बा में कुछ भी चीज़ को रख कर टाइट कर सकते हैं, मतलब टाइट रख सकते हैं कंटेनर में। और फिर जाके उसका दूसरा है अवॉइडिंग कीपिंग कुकिंग फूड मटेरियल इन डायरेक्टली सनलाइट एट रेफ्रिजरेटर ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर। यानी कि कोई भी खाने का मटेरियल सनलाइट से डायरेक्ट रखकर और लो टेम्परेचर में फ्रिज में रख दे के प्रिवेंट कर सकते हैं, और बाई उसमें एडिंग एंटीऑक्सीडेंट कर सकते हैं, इससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नहीं, और आप लोगों ने सुना होगा कि चिप्स होता है, चिप्स में हवा, कौन सा हवा भरा होता है? तो उसमें बेसिकली नाइट्रोजन भरा होता है, जिससे रेंसिडिटी ना हो, यानी कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कोई भी खाने का सामान है तो उसको हम टाइट एयर कंटेनर में रख सकते हैं। और दूसरा अवॉइड कीपिंग द कुक फूड मटेरियल इन डायरेक्टली सनलाइट रेफ्रिजरेटर ऑफ कुक फूड एट लो टेम्परेचर। यानी कि कोई भी खाने का सामान उसको हम लो टेम्परेचर में फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट कर सकते हैं। इसी के दौरान हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को। अब देखते हैं चिप्स में बेसिकली कौन सा गैस भर रहता है? उसमें भरा रहता है नाइट्रोजन गैस भर रहता है। क्यों भर रहा होता है? क्योंकि उसमें रेंसिडिटी ना हो,